हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी तैयारी के लिए एससीईआरटी बुक से ज्योग्राफी देख रहे थे, 10th क्लास का ज्योग्राफी। तो इसमें हम लोग बिहार लेसन 5 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो लेसन 6 जो है वो बिहार से रिलेटेड है और बिहार का उद्योग एवं परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो यह कुछ दूर तक ये सब हो चुका था और इन सब चीज़ का हम लोग रिवीजन भी कर लिए थे इससे पिछले पार्ट में। आज हम लोगों को देखना था गैर कृषि आधारित उद्योग। तो देखते हैं चर्म उद्योग। बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद तथा उनकी खालों एवं चमड़ों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग के विकास की भारी संभावना है। बिहार में यह उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। लगभग 50,000 कारीगर जूता चप्पल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, गया और औरंगाबाद में अवस्थित है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को पढ़ने का जो तरीका होता है कि हम लोग पहले पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्ज़ाम में जैसे सवाल बन सकता है, वो हम लोग इसमें रिवाइज़ करते हैं बार बार। ठीक है, तो चर्म उद्योग के बारे में देखिए, चर्म उद्योग के बारे में लिखा हुआ है कि बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद है। ठीक ना, उनकी खाल, चमड़ों और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसका मतलब विकास की भारी संभावना है। तो इसमें कुछ खास इसमें याद रखने जैसा नहीं है। ठीक है, बस आपको अधिकांश चर्म उद्योग कहाँ पर है यह याद रखिएगा। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। देखिए, क्वेश्चन जो है धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, तो आपको इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है और इस तरह का चीज़ जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि चर्म उद्योग कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यह याद रखिएगा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। बिहार के चर्म उद्योग के 3 संगठन हैं। बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और इसकी सहयोगी इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयों। ख जो है मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म शोधन कारखाना तथा मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म शोधन एवं निर्माण उद्योग। ठीक है, तो बिहार में चर्म उद्योग 3 संगठन है, ये तीनों याद रखिएगा। पहला है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम। ठीक है, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, इसकी सहयोगी इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाइयों। मतलब कि एक तो है कि बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और उसी का फिर एक सहयोगी इकाई है फिनिश्ड लेदर लिमिटेड। ठीक है, मतलब कि उसी का फिनिश्ड गुड जो होता होगा उससे रिलेटेड कुछ होगा, तो यह याद रखिएगा। ख नंबर जो है मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म शोधन कारखाना। ग में है मोकामा और पटना के दीघा में जाट चर्म शोधन निर्माण उद्योग। ठीक है, 1970 के दशक में बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत राज्य के 7 चर्म शोधन कारखानों की स्थापना हुई थी, लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण अधिकतर शाखाएं बंद पड़ी हैं। मुजफ्फरपुर जिला के वेला में स्थापित 9 में से 7 इकाइयां भी चालू है। यहाँ से सभी उत्पादों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों की चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। तो देखिए, थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको पढ़ने में, लेकिन लगभग इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर ले रहे हैं। तो पहली बात तो बिहार में जो चर्म उद्योग है उसके 3 संगठन है, यह याद रखिएगा। पहला है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, उसका सहयोगी इकाई है फिनिश्ड लेदर लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में निजी चर्म शोधन कारखाना है और मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म शोधन एवं निर्माण है। ठीक है, निर्माण उद्योग है। 1970 के दशक में बिहार राज्य में चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत राज्य के 7 चर्म शोधन कारखानों की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा, 1970 के दशक में बिहार राज्य में 7 चर्म शोधन
कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है, किसके अंतर्गत? बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत। ये जो पहला इकाई था ना, क नंबर, उसी के अंतर्गत। ठीक है, 7 चर्म शोधन कारखाना स्थापित हुआ, लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण अधिकतर शाखाएं बंद पड़ी हैं। अब मुजफ्फरपुर जिला के वेला में स्थापित 9 में से 7 इकाइयाँ अभी चालू है। तो अब ये जो 1970 के दशक में जो स्टार्ट हुआ था, उसमें से तो काफ़ी सारा मतलब कि बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के वेला में स्थापित 9 में से 7 जो है इकाई अभी चालू है। ठीक है, यहाँ से सभी उत्पादों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश स्थित टाटा की इकाइयों में भेजा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से सभी उत्पादों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भेजा जाता है। ठीक है, टाटा में। आगे देखते हैं। बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन 5 इकाइयाँ हैं जो जूते और सुरक्षा जूते सेफ्टी बूट्स का निर्माण करती है। तो बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत 5 इकाई ऐसे हैं जो जूता और सेफ्टी जूता बनाने का काम करते हैं। फैंसी जूते चप्पल का निर्माण बाटा की इकाइयों द्वारा होता है। तो फैंसी जूता जो होता है वह बाटा की इकाइयों द्वारा होता है। शिल्पोद्योग कुटीर उद्योग वाले असंगठित प्रक्षेत्र में मोटे तौर पर 10 इकाइयाँ कार्यरत है जो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर तथा पटना एवं उप नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित है। बाटा की 2 बड़ी इकाइयों दानापुर एवं मोकामा है। दानापुर जो अब बाटागंज के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, दानापुर एवं मोकामा, और जो दानापुर है उसको क्या कहते हैं? अब बाटागंज के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ क्रमशः जूते एवं चप्पल निर्माण कार्य तथा ट्रेनिंग का कार्य होता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़। पहला है बिहार राज्य चर्म शोधन विकास निगम जो है उसके अंतर्गत 5 इकाई काम कर रहा है जो कि जूता बनाने का और सेफ्टी जूता बनाने का निर्माण करती है। फैंसी जूता कौन बनाता है? बाटा बनाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है कि शिल्पोद्योग, कुटीर उद्योग एवं असंगठित प्रक्षेत्र में मोटे तौर पर 10 इकाइयाँ कार्यरत है जो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर तथा पटना के उपनगरीय क्षेत्रों में अवस्थित है। यानी जो छोटा छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग, इस तरह का 10 इकाई स्थित है जो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर एवं पटना के उपनगरीय क्षेत्र में है। मतलब नगरीय क्षेत्र में नहीं, उपनगरीय क्षेत्र में, मतलब कि जो छोटा इलाका होगा जो उन सब जगहों पर है। बाटा की 2 बड़ी इकाइयाँ दानापुर को अब क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बाटागंज के नाम से प्रसिद्ध है। मोकामा, तो बाटा की 2 बड़ी इकाइयाँ कहाँ पर है? एक दानापुर में, दूसरा मोकामा में है। ठीक है, जहाँ क्रमशः जूते, दानापुर में क्या होता है? जूता बनता है एवं चप्पल निर्माण का कार्य एवं ट्रेनिंग कार्य तथा ट्रेनिंग का कार्य होता है। तो दानापुर में जूता बनता है और मोकामा में चप्पल निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में होते हैं। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या है इसमें। देखिए, वस्त्र उद्योग के बारे में बताया जा रहा है। तो यह काम जो है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में था। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर जो है वह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये सब याद रखिएगा कि भागलपुर में क्या क्या, तसर रेशमी कपड़ा है। ठीक है, तसर रेशम, लुंगी एवं चादर जो है वह विदेश में प्रसिद्ध है। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊद नगर के बने कालीन की मांग पर संपूर्ण भारत में है। तो दोनों याद रखिएगा कि औरंगाबाद जिले का जो ओबरा तथा दाऊद नगर है वहाँ जो कालीन बनता है वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं। कच्चे माल के अभाव के कारण
बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ और मांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ है। ठीक है, तो कच्चे माल के अभाव के कारण पूरे बिहार में जो है वह सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, लेकिन सस्ता मजदूर है, बाजार है, इसके कारण कौन कौन सा जगह है याद रखिएगा। डुमरांव, ठीक है, डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ और मांझी, भागलपुर। ठीक है, इन सब में उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ छोटे छोटे मिलें स्थापित है। सूत कानपुर एवं अहमदाबाद से मंगाया जाता है। तो सूत कहाँ से मंगाया जाता है? कानपुर और अहमदाबाद से। कानपुर कहाँ है? यूपी में, और अहमदाबाद गुजरात में। तो यहाँ इन दोनों जगह से मंगाया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ है। तो रेशमी वस्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है भागलपुर में हुआ है। हथकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है। इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इस निदेशालय के अधीन भभुआ में बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। तो देखते हैं रेशमी वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भागलपुर। ठीक है, हथकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में भी रेशमी वस्त्र का विकास हो रहा है। ठीक है, और इसी निदेशालय के अधीन भभुआ में बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन की प्रोत्साहन दिया गया है। बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर है। केवल स्थानीय भेड़ों के उनसे कंबल आदि निर्माण होते हैं। औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर क्षेत्र में कंबल और कालीन तैयार किया जाता है। इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा पटना जिले में स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन से कंबल बनाए जाते हैं। तो यह भी याद रखिएगा, बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर, यानी बहुत कम है। स्थानीय भेड़ों और ऊन से कंबल का निर्माण होता है। स्थानीय भेड़ है, उनसे ऊन और कंबल का निर्माण होता है। औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर में कंबल और कालीन तैयार किया। यह तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर में कंबल और कालीन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा जगह है? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना जिले में भी स्थानीय भेड़ों से ऊन से कंबल बनाए जाते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं, अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। बिहार में हथकरघा प्रक्षेत्र राज्य का एक बड़ा औद्योगिक प्रक्षेत्र है, जहाँ 34,320 करघे हैं, जिसमें 10,817 सहकारिता क्षेत्र में तथा 23,503 गैर सहकारिता क्षेत्र में है। इसके अलावा 11,361 विद्युत चलित करघे हैं। यह देखिए, डाटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सब बहुत ही टफ डाटा है, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे देख लीजिए। हथकरघा उद्योग पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी एवं सीवान जिलों में संकेंद्रित है। तो ये सब देखिए एरिया भले याद रखिएगा कि पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी तथा सिवान जिले में संकेंद्रित है। यहाँ 1089 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं। कुल बुनकरों की संख्या इतनी है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2007-8 की नई स्कीमों में इस उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए मेला एवं प्रदर्शनी
टेक्सटाइल पार्क, हैंडलूम क्लस्टर योजना, जूट पार्क, वर्कशॉप एवं सेमिनार योजना, समन्वित हथकरघा विकास योजना, मलबरी एवं तसर परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। साथ ही बुनकरों के लिए हथकरघा आधुनिकीकरण योजना, विद्युत करघा के लिए जनरेटरों की उपलब्धता एवं बुनकरों को आधुनिक प्रशिक्षण की योजनाएं हैं। हाँ, तो आगे इसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो देखिए चर्म उद्योग जो है थोड़ा बहुत मतलब हाँ, गाय भैंसों से ज़्यादातर चर्म उद्योग बिहार में गाय भैंसों की बड़ी तादाद है। ठीक है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं। कहाँ कहाँ पर है चर्म उद्योग देख लीजिए। बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। आगे देखते हैं। तीन प्रकार का संगठन है चर्म उद्योग। बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, इसी का सहयोगी है फिनिश्ड लेदर लिमिटेड। उसके बाद है मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म शोधन कारखाना, मोकामा और पटना में दीघा में बाटा चर्म शोधन निर्माण है। 1970 के आसपास जो है, आसपास नहीं 1970 के दशक में यह जो बिहार राज्य चर्म विकास उद्योग है, इसके अंतर्गत 7 चर्म शोधन कारखाना स्थापित हुआ था, जिसमें से अधिकांश जो है बंद पड़ा हुआ है। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थापित 9 में से 7 इकाइयाँ अभी भी चालू है। ठीक है, और यहाँ से जो भी उत्पादन होता है वह तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित बाटा की कई इकाइयों की चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। चमड़ा का सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। यहाँ से सभी उत्पादों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित बाटा की इकाई सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह सब हम लोग देख लें। उसके बाद था कि बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत 5 इकाइयाँ हैं जो कि जूते और सेफ्टी बूट्स बनाती है, लेकिन फैंसी जूते जो है वह बाटा बनाती है। उसके बाद इसके बाटा बनाती है। ठीक है, जो कि इसमें 2 इकाई याद रखिएगा कि दानापुर में और मोकामा में प्रसिद्ध है। तो दानापुर में जो है वह बाटागंज के नाम से जाना जाता है, और मोकामा है तो दानापुर में क्या बनता है, जूते बनते हैं, और मोकामा में चप्पल। उसके बाद नीचे आते हैं, वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो वस्त्र उद्योग में इसमें भागलपुर का तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध है। दूसरा, औरंगाबाद के ओबरा तथा दाऊद नगर के बने कालीन की मांग पूरे भारत में है। उसके बाद बिहार में सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यह सब तो हो गया। कौन कौन सा एरिया है याद रखिएगा। सूती वस्त्र का कौन कौन सा एरिया है, डुमरांव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ओरमांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित है। सूत कानपुर एवं अहमदाबाद से मंगाया जाता है। सूत जो है वह कहाँ से मंगाया जाता है, कानपुर और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ है। उसके बाद हथकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है, जिससे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में रेशमी वस्त्रों का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत ये निदेशालय के अधीन भभुआ में बनारसी साड़ी और नालंदा और नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, आगे बिहार में जो ऊनी वस्त्र जो है वो बिल्कुल ही कम बनता है। केवल औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर में कंबल और कालीन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें डाटा वाला कुछ सवाल था, ये सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हथकरघा उद्योग जो है पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी, सिवान, यह सब जिला याद रखिएगा थोड़ा बहुत कि किस एरिया में है सब चीज़। उसके बाद आगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि याद रखने योग्य है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। उसके बाद कल से हम लोग खनिज आधारित उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।